कि वो तो बेचेगा ही इससे कम के अंदर, नहीं बेचे इससे कम के अंदर, जब बिकेगा तभी तो बेचेगा ना, पूरा करना करोगे। तो इन एनी केस नेवर गेट कन्विंस बाय द प्रमोटर कि उसने इतने में खरीदी और अगले साल वो 10% मार्जिन बेच देगा। हमेशा सेंटिमेंट को साइड में हटा के हमको वैल्यूएशन करनी है। अब हुआ क्या, जो ये मार्केट टाइम को ये क्यों हुआ, सब लोगों ने कहा बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है। रियल एस्टेट प्रमोटर बहुत तेज होते हैं, हमें उनको बड़ा ध्यान से टैकल करना है। मेरे सर एक बोलते थे, मिस्टर जॉन एंड ही वाज फ्रॉम यूएसए, तो वो जब भी आते थे हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन करने आते थे रियल एस्टेट की, तो वो ही यूज्ड टू सेड ए डायलॉग, फॉर बीइंग ए रियल एस्टेट प्रमोटर or for a real estate developer, you have to have your caution circuit breakdown in your head, then only you can be a real estate developer. क्योंकि होता क्या है, रियल एस्टेट डेवलपर को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, जैसे प्यार में कोई आदमी होता है तो उसको हर जगह क्या दिखाई देती है, तो जिससे प्यार करता है उसको वही दिखाई देता है। ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर को हर जगह क्या दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है, हर जगह लैंड दिखाई देती है उसको। वो कहीं भी जाता है, 2005 से पहले मैंने कभी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। 2005 में मेरे को रियल एस्टेट सेक्टर स्टडी करने को दिया गया और उस दिन से लेके आज तक मुझे कहीं पर भी कोई खाली प्लॉट दिख जाता है तो मुझे वहीं पे जाके मैं पूछता हूँ भैया क्या प्राइस चल रहे हैं आसपास और इस प्लॉट का क्या हो सकता है, तो और उनके माइंड बहुत तेज होता है। तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने बाहर के लोगों को बुलाया, बाहर के लोग आ गए। जैसे मैं रियल एस्टेट के लोगों को धरती का, भारत माता का सच्चा सपूत समझता हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ से लेके गए ये यही सच्चे सपूत है जो उनसे ले आए। इन्होंने अपनी 5 रुपए की चीज 100 रुपए की बेची, में चलो कुछ तो अंदर आया, तो उन्होंने सोचा पी फंडिंग आ रही है, पी फंडिंग आ रही है, पी फंडिंग आ रही है। वो पी फंडिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए नहीं थी, वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बेचने के लिए थी की ऑर्डर को, और उससे पैसे ले लिए और उसको क्या बोला, यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। लेकिन करा क्या डीएलएफ ने, वो फॉरेन प्लेयर को बेचा, जो उसने बेचा डीएलएफ ने अपना 50% प्रोजेक्ट बेच दिया। तो दूसरे लोगों ने क्या सोचा, भाई फंडिंग आ गई इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन प्रमोटर ने क्या सोचा कि भैया मैंने 50% प्रोजेक्ट बेच दिया, मेरा रिस्क तो खत्म हो गया, मेरे लैंड की कॉस्ट खत्म हो गई, उसका जो पैसा आया वो मेरे घर में भी चला गया, उसी पैसे से मैं प्रोजेक्ट बना दूंगा। तो जो प्रमोटर है, जो रियल एस्टेट प्रमोटर है, उसकी जेब से तो कुछ नहीं गया, लेकिन इन्वेस्टर आया और उसने एक्चुअली के अंदर वो प्रोजेक्ट खरीद लिया। अब जो बेचने का रिस्क रह गया उस प्रोजेक्ट का, वो किसके ऊपर रहेगा, वो इन्वेस्टर के ऊपर ही रहेगा। और रियल एस्टेट प्रमोटर ने क्या सोचा, वो जो पैसा आया है अब उससे मैं दूसरी लैंड खरीदूं, अब उस दूसरी लैंड को भी क्या करूं, लैंड खरीदूं, बाहर से बंदे को बुलाऊं और 50% स्टेक उस प्रोजेक्ट में बेचूं। तो जो 50% स्टेक उस प्रोजेक्ट में बेचा, एक्चुअली में उसने तो अपनी वो 50% यूनिट बेच दी। अगर 1000 यूनिट्स उसको बनानी है तो 500 यूनिट्स उसने बेच दी और 500 यूनिट्स में उसने सब कुछ कमा लिया। तो ये काम उन्होंने किया। तो एक डायग्राम मैंने बनाया है, लोगों ने क्या, डेवलपर्स मैक्सिमाइज द रिटर्न बाय अर्ली स्टेज एग्जिट। लोग कहते थे ये फंडिंग आ रही है, हम मैं उसको बोलता था कि फंडिंग नहीं आ रही है, ये एग्जिट कर रहा है, प्रमोटर जो है ये अपने प्रोजेक्ट से एग्जिट कर रहा है एंड एक्युमुलेटेड मोर लैंड साइट। और उसने उस पैसे से दूसरा लैंड खरीदा, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में ये करा, तीसरा लैंड खरीदा, तीसरे प्रोजेक्ट में ये किया, और ये साइडें चलती चले गई, प्राइसेस बढ़ते चले गए और मार्केट एक दिन अपनी सैनिटी पे आ गई। कंसल्टेंट जो बिजनेस को अच्छी तरह समझता हो तभी हमको वैल्यू होगी और नहीं होगी, ये सबसे हम समझते हैं आगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट वैल्यूएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मेरी नजर में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा मोस्ट, अभी जो आईएफआरएस का काम आने वाला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि शायद एक वो अलग से अथॉरिटी बनाएगी, उस अथॉरिटी से जो एग्जाम पास करेगा वो सारे के सारे वैल्यूअर बनेंगे और उन्हीं सबको काम नहीं लेगा वैल्यूएशन करने का। सीए ने बहुत लॉबी, सीए इंस्टीट्यूट ने भी बहुत लॉबी किया कि ये काम सिर्फ हमको मिले, हमने बताए, लेकिन एमबीए वो आंसर नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं किया, उन्होंने बीसीए पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में तो कभी नहीं पढ़ा। और हमने जो 3 साल की ट्रेनिंग में पढ़ा, प्रोडक्शन फ्लोर पे जा जाके स्टॉक ऑडिट किया, तो समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं एक्चुअल प्रोडक्शन फ्लोर पे काम। अजम्पशन चाहते हैं वो मेरे सही होने चाहिए, वो अजम्पशन। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मैंने 3% से चेंज किया, मेरे पास एक्सेल की शीट 30% था। अगर एक प्रोजेक्ट में ईयर 0 में शुरू करता हूँ तो 30% का रेफरेंस है,
शुरू करता हूँ तो 39% का डिफरेंस है 10 साल के पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। मतलब काफी कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा हो तो मोटा मोटा मैं बताता हूँ कि जो बिजनेस मैं वैल्यू करने जा रहा हूँ उसका अजम्पशन अगर मैंने जरा भी गलत किया तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो आई हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इनटू द अजम्पशंस। अजम्पशंस में क्या क्या होगा, मेरा जो इनफ्लो है उसका क्या अजम्पशन है, मेरा जो आउटफ्लो है उसका क्या अजम्पशन है, और मेरा जो डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसका क्या अजम्पशन है। मोटा मोटा तीन। जैसे कहते हैं ना कि पानी किस किस से बने, CO2 सॉरी H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गड़बड़ होगा तो पानी नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा। व्हाटएवर। जो मेरी LPG होती है वो क्या होती है, उसमें ब्यूटेन के 4 होते हैं और उसके अलग अलग होते हैं, मुझे पूरा ढंग से नहीं मालूम, लेकिन अगर उसका एक भी चेंज हुआ तो वो कुछ और बन जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इनफ्लो के असम्पशन, आउटफ्लो के असम्पशन, नोट द वर्ड असम्पशन, और तीसरा मेरी डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसमें प्रॉब्लमेटिक थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये केस स्टडी है। लोग सोचते हैं ऐसे ही हो सकता है, वैसे ही हो सकता है। रोज नई नई चीजें इन्वेंट होती है। अगर हम ये सोचें कि कोई नई चीज इन्वेंट नहीं होगी तो जितने भी पेटेंट ऑफिस है ना दुनिया के अंदर वो सारे बंद हो जाने चाहिए, लेकिन सारे खुले हुए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कोई ना कोई नया तरीका, कुछ ना कुछ नया आ जाएगा। तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि हम वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो हमारे बॉस ने जो भी बोल दिया है हमको वो ही नहीं चलने दें। तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो हमारी जो लाइन है ना वो पतली ही हो, एक ही लाइन से कर सकता हूँ मैं, फॉरगेट अबाउट 4 लाइन, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी कर सकता हूँ। इतने हिस्से बना दूंगा और उसके बाद एक ही बार अपना टाइम उसमें डालूंगा और उससे बन जाएगी। मैं उसको मोड़ दूंगा और इसको इस सीक्वेंस में ले आऊँ। वैल्यूएशन इज दिस इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, वी हैव टू फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल आर डूइंग एंड वी कैन अडॉप्ट आवर ओन मेथोडोलॉजी आल्सो। थैंक यू सो मच। Two, 3, 4 things are very important. I will not have more time, or already time is over, and if you can come out. One thing is, it has been told by our GMCS senior member that if you see if you are going to any activities, don't go with folded hands, just go and shake hands with him. I think